नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज देश की राजनीति में एक ऐसा बवाल खड़ा हो गया, आज देश की राजनीति में एक ऐसा हंगामा खड़ा हो गया जिसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय नागपुर में हलचल मच गई है। और इस देश में लाखों वो स्वयंसेवक, मैं उन स्वयंसेवकों की बात नहीं कर रहा हूं जो शाखाओं में जाते हैं, मैं उन लाखों स्वयंसेवकों की बात कर रहा हूं जिनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सर संचालक मोहन भागवत हर चुनाव में ड्यूटी पर लगा देते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुनाव जितवाने की। वो लाखों स्वयंसेवक अब सोच रहे हैं कि किस मुंह से वो लोगों से वोट मांगने जाए। और मोहन भागवत के सामने समस्या ये हो गई है कि अगर स्वयंसेवक उनसे सवाल पूछने लग जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या मोहन भागवत अब इस देश को एक नया प्रधानमंत्री देंगे, यानी मोदी को विदा करके, मोदी की सम्मानजनक तरीके से विदाई करके इस देश के मुखिया की कुर्सी पर किसी नए व्यक्ति, किसी नए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बैठाएंगे, या फिर वो अपनी जिद पर अड़े रहेंगे और फिर एक पल ऐसा आएगा जब उनके पास ऐसा करने का कोई मौका नहीं बचेगा। क्योंकि अब नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते बोलते, नरेंद्र मोदी के करीबी मित्र धन्ना सेठ अरबपति कारोबारी गौतम अडानी पर हमला बोलते बोलते राहुल गांधी सीधे तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला बोल रहे हैं। पहले उन्होंने हमला बोला, उसके बाद बीजेपी की तरफ से जवाब आया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत तमाम भाजपाई काम पर लग गए। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम लोग काम पर लग गए। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने फिर ऐसा पलटवार कर दिया जिससे पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ झटके में आ गए। टेंशन बढ़ गया है, तनाव बढ़ गया है। राहुल गांधी ने कहा, क्या कहा ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, एक आग्रह। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड जरूर कर दीजिएगा। और अगर मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूवर के तौर पर हमारे इस यूट्यूब मंच को ज्वाइन कर सके तो हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन भी कीजिएगा। और अब मोटे तौर पर पूरी खबर बता देता हूं। और उस पूरी खबर के बाद राहुल गांधी ने फिर से क्या बोला, आज एक बार नहीं, राहुल गांधी कई कई बार ये बोलते हुए नजर आए। और राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री मोदी को सीधे तौर पर गद्दार कह दिया, अमित शाह को सीधे तौर पर गद्दार कह दिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सीधे तौर पर गद्दार कह दिया। और राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में आज कहा कि जब आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे तो उनसे खुलकर कहिएगा कि आपका प्रधानमंत्री, आपका गृह मंत्री और आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि अब आर्थिक तूफान आ रहा है, मोदी आपको बचा नहीं पाएंगे। याद रखना, जैसे कोविड और नोटबंदी के समय रोए थे, कहा था मुझे फांसी पर लटका देना, वैसे ही टीवी पर फिर आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, रोएंगे, कहेंगे मेरी गलती नहीं। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी पलटवार पर उतर आई। राहुल गांधी को उनके खानदान की याद दिलाती हुई नजर आई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हो, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या सम्राट चौधरी हो या अन्य कोई मुख्यमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी के तमाम केंद्रीय मंत्री, गिरिराज सिंह समेत तमाम केंद्रीय मंत्री, ये भी अब भाषा की बात कर रहे हैं, वो गिरिराज सिंह जिनकी अपनी भाषा कितने उच्च दर्जे की है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन तमाम लोगों ने हमला बोला, इन तमाम लोगों ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी को न जाने ये क्या क्या कहते हुए नजर आए। और उसके बाद राहुल गांधी अपने पुराने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर पहुंचते हैं और वहां जाकर जो बोलते हैं उससे पूरा का पूरा आरएसएस सन्न रह जाता है, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सन्न रह जाती है। आप सुनिए राहुल गांधी ने क्या बोला। पहले वो रायबरेली में बोल चुके थे, उसके बाद तमाम भाजपाई सामने आए और तीखे हमले बोले। कई जगह से कहा गया कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा अमेठी पहुंच के जरा पहले वो सुनिए, फिर इसके पीछे की कहानी भी आपको सुनाता हूं। सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं और हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ गई है और हिंदुस्तान की जनता भी आपसे नहीं डरती है।
इस बयान को मैं चाहूंगा कि आप एक बार फिर से सुनिए। कांग्रेस के तमाम नेता इसको सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये बहुत ज्यादा वायरल हो गया है और कांग्रेस के पूर्व जो यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इसको शेयर किया। उनसे ही हमने ये उठाया, उनके सोशल मीडिया अकाउंट से। एक बार जरा फिर से सुनिए। भाषा पर, लहजे पर और जिस तरह से ये चुनौती दे रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, उस पर गौर कीजिएगा जरा। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं और हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ गई है और हिंदुस्तान की जनता भी आपसे नहीं डरती है। ये आपने सुना क्या कहते हुए नजर आए राहुल गांधी? किन तरह के शब्दों में राहुल गांधी तीखा हमला बोलते हुए नजर आए और किस पर? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर। उन्होंने कहा कि भैया आरएसएस के लोगों सुन लो, मैं आपसे डरता नहीं हूं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में किस तरह की भाषा उन्होंने बोली वो समझ लीजिए। और अब शायद राहुल गांधी को लग गया है, या राहुल गांधी को इस बात का एहसास हो गया है कि उनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं है, उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार दोनों ही चलाने वाले अमित शाह से भी है। और उनकी लड़ाई लाखों स्वयंसेवकों की हर चुनाव में ड्यूटी लगाकर और फिर भी भारतीय जनता पार्टी से पल्ला झाड़कर डबल स्टैंडर्ड रखने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत से है, जो हर चुनावी वाले राज्य में हिंदू खतरे में है का राग लेकर पहुंच जाते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है वो दूसरे राज्य की तरफ रवाना हो जाते हैं। और जब जिम्मेदारी तय करने की बात आती है तो वो भारतीय जनता पार्टी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी अब राहुल गांधी ने अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी सीधे तौर पर आरएसएस को चुनौती दे रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोल रहे हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी निशाना बना रहे हैं। यानी इससे पूरी की पूरी बीजेपी के और आरएसएस के इकोसिस्टम में एक बौखलाहट, एक घबराहट हो गई है। और इस पूरे संदर्भ को समझिए। पहले राहुल गांधी रायबरेली पहुंचते हैं। रायबरेली में वो सीधे सीधे कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और आरएसएस, ये तीनों गद्दार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को अंबानी, अडानी और अमेरिका के हाथों बेच दिया है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि जब देश में तेल संकट है, देश के लोगों को तेल बचत करने की बात करते हुए मोदी विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं और अपने भारी भरकम जहाज को लेकर इटली पहुंचते हैं और वहां के प्रधानमंत्री को, वहां के राष्ट्राध्यक्ष को वो टॉफी भेंट करते हुए नजर आते हैं, रील बनाते हैं और मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। और यहाँ भारत का एक एक व्यक्ति, एक एक आम आदमी परेशान है। उन्होंने कहा जब देश तेल के संकट से जूझ रहा है तो भी अंबानी रूस से सस्ता तेल खरीदकर विदेश क्यों बेच रहा है? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल था, जो मोटे तौर पर ये सवाल इस देश के आम आदमियों के मन में भी उठता है। राहुल गांधी ने जिन 3-4 चीजों पर फोकस किया उसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नंबर 1, देश की अर्थव्यवस्था को चला कौन रहा है। नंबर 2, देश संकट में है ये बताकर मोदी विदेश यात्रा पर कैसे निकल जाते हैं। नंबर 3, देश संकट में है ये बताकर मोदी इटली के प्रधानमंत्री को टॉफी भेंट करते हुए नजर आते हैं। नंबर 4, देश में तेल का संकट है तो देश का एक कारोबारी अंबानी नाम का व्यक्ति कैसे रूस से सस्ता तेल खरीद कर विदेशों में उसको बेच रहा है, भारत सरकार ने इस पर रोक क्यों नहीं लगाई है। देश में जो आर्थिक संकट, जो आर्थिक मंदी आने वाली है, महंगाई की भयावह मार पड़ने वाली है, उससे निपटने के लिए इस देश की केंद्र सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। और राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया, अगर उनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास होता तो शायद वो तर्कों के आधार पर जवाब देते, लेकिन वो तर्क भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और इसलिए मोटे तौर पर आपको बता देता हूं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल गांधी को अराजकतावादी मानसिकता का बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति के राहु हैं जो देश की राजनीति को दूषित करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को रिजेक्टेड माल बता दिया। बयान बहादुर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी सत्ता न मिलने के कारण निराशा में है। वे पीएम मोदी को गाली नहीं दे रहे बल्कि देश को गाली दे रहे हैं। ये जवाब जरूर पूछना चाहिए कि राहुल गांधी और उनकी माता जी के बारे में जब अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो वो किसको गाली होती
जाहिर सी बात है कि तर्कों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है और इस चीज को हमें एक एक करके समझना चाहिए। इस चीज को पॉइंट वाइज हमें समझना चाहिए। राहुल गांधी ने जो पॉइंट वाइज बातें कही वो आपके सामने रख देता हूं कि नरेंद्र मोदी कहते हैं विदेश मत जाइए, सोना ना खरीदे, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदे और खुद हजारों करोड़ के जहाज में विदेश चले जाते हैं। नंबर 2, आज जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे तब अंबानी पेट्रोल हिंदुस्तान से बाहर भेज रहे हैं। अंबानी रूस से पेट्रोल सस्ता खरीदकर विदेशों में बेचते हैं और उसी पैसे से नरेंद्र मोदी को फंडिंग करते हैं। अडानी के बाद अंबानी पर निशाना साधते हुए। तीसरा, आपके मुंह के सामने आरएसएस के लोग संविधान को फाड़ कर फेंकते हैं तो आप चुप हो जाते हैं। ये आपका खून है, इसकी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। चौथा पॉइंट उन्होंने उठाया कि संविधान को आरएसएस और भाजपा ने खत्म कर दिया है। इन लोगों ने मनरेगा बंद कर दिया, यूनिवर्सिटीज में आरएसएस के वाइस चांसलर बिठा दिए गए, उनको ना इतिहास आता और ना ही भूगोल। पांचवा पॉइंट, राहुल गांधी ने कहा कि आपका पैसा जेब से निकाल लिया गया, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट कर दिया गया। संविधान कहता है आरक्षण होना चाहिए, जुडिशरी में न्याय होना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस ने इसे खत्म कर दिया। और जब अमेठी पहुंचे तो वहां की जो 3 बातें वो भी आपको बता देता हूँ। ये जो 5 बातें उन्होंने कही वो रायबरेली में कही। अमेठी पहुंचकर राहुल गांधी ने कहा, जो बयान में वीडियो बयान आपको सुना चुका हूं, कि आरएसएस के लोग सुन लो, आप लोगों ने कहा कि माफी मांगो, मैं माफी नहीं मांगूंगा। फिर खुलकर कह रहा हूं कि मोदी, अमित शाह गद्दार है, इन लोगों ने संविधान को बदल कर रख दिया। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि युवा डिप्रेशन में है, नीट का पेपर रद्द हो गया, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, गैस है नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है। तीसरा पॉइंट राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं कहता हूं कि जो आर्थिक दीवार उन्हें खड़ी करनी थी उन्होंने नहीं की, अब मेलोनी के साथ वीडियो बना रहे हैं। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी इटली में टॉफी बांट रहे हैं। राहुल गांधी ने लिखा कि आर्थिक तूफान सिर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। पीएम हंसकर रील बना रहे हैं और बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। मैं अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कि वो कमेंट करके जरूर बताएं राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए उसको लेकर आपका क्या मानना है, बीजेपी का जो पलटवार है उसको लेकर आपका क्या मानना है, कौन सही है कौन गलत, और इस देश की राजनीति अब कौन सी दिशा की तरफ मुड़ती हुई नजर आ रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करके 2-4 लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर मेंबर के तौर पर आप हमारे यूट्यूब मंच को ज्वाइन कर सके तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।